जय श्री नारायण। समस्त भगत बंधुओं को इस गुरु परंपरा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी का प्रसंग सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए भगत बंधुओं, हम इस पावन प्रसंग को श्रवण करते हैं। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब आप मुझे चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तो भगवान ने कहा, राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो लोमस ऋषि ने श्रवण कराया। उसी प्रसंग को मैं सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। तो राजा मांधाता लोमस से प्रश्न करते हैं, कलयुग में सभी जन पापी हो चुके हैं। वह प्रत्येक कर्मों से पाप का अर्जन करते हैं, तो उनके पापों का नाश कैसे होगा? आप कोई सरल उपाय बताने कृपा करें। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजा, इस चैत्र मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। इसके व्रत उपवास को जो विधिपूर्वक करता है उसके जाने अनजाने में किए समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो एक प्रसंग है, मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ नामक वन था। उसमें सदा बसंत ऋतु का मौसम रहता था। अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व वहाँ रमण किया करते थे। इंद्र भी कभी कभी अप्सराओं के साथ उसी वन में रमण करने के लिए आते थे। तो उसी वन में एक भगवान शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि भी तपस्या करते थे। एक दिन मंजुघोषा नामक अप्सरा ने उनके निकट में रहकर उनका लाभ उठाने की चेष्टा की और कुछ दूरी पर रहकर वह बीना बजाकर सुंदर गीत गाने लगी। उसी समय उन शिव भक्त मेधावी ऋषि को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया और उनकी कमर को प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा का सेनापति बनाया। तो इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने की चेष्टा करने लगा। उस समय मेधावी भी युवावस्था में थे, काफ़ी हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञों पर भी धारण कर रखा था और दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उन मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे गाना शुरू किया। तो महर्षि मेधावी उसके मधुर गाने और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को काम में मोहित देखकर उसने उन मुनि से आलिंगन किया। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव भगवान के व्रत तपस्या को भूल गए और उन्होंने उनके साथ रमण करने लगे। कुछ समय बाद मंजुघोषा ने उन ऋषिवर से प्रश्न किया, हे ऋषिवर, मेरे आए हुए बहुत समय व्यतीत हो गए हैं, मैं स्वर्गलोक लौटना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो ऋषि ने कहा कि तुम अभी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल चली जाना। ऐसा कहने पर वह मंजुघोषा पुनः मेधावी के साथ रमण करने लगी। कुछ समय बाद उसने पुनः प्रश्न किया, हे ऋषिवर, मैं अब स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ, बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब संग में रहना उचित नहीं है। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, कुछ दिन और रुक जाओ, फिर चली जाना। तब मंजुघोषा ने कहा, आपकी रात बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए मुझे आए हुए कितना समय हो गया है। ऐसा कहने पर मेधावी ऋषि अपने बीते हुए समय की गणना करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके 57 वर्ष उस मंजुघोषा के साथ रमण करते हुए व्यतीत हो गए हैं। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर वह क्रोधित हो जाते हैं। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए भुरकुटी टेढ़ी कर उस अप्सरा को देखने लगते हैं। क्रोध से उनके अधर कांपने लगते हैं और इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं। क्रोध से थरथराते हुए वाणी में उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया, कहा, तूने मेरी सारी तपस्या नष्ट कर दी है, जा तू पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन जाती है। तो और नम्र स्वर में निवेदन करती है, ऋषिवर, संत का संग किया है, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, ऐसा मैंने सुना है। मैंने तो आपके साथ बहुत समय व्यतीत किया है, तो क्या मेरा संत के साथ संग करना व्यर्थ चला जाएगा? शास्त्र का वचन झूठा हो जाएगा। मंजुघोषा के इतना कहने पर महर्षि मेधावी को ग्लानि होने लगती है और अपनी अपकीर्ति का भी भय सताता है। उस पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मेधावी ऋषि कहते हैं, अब आने वाली चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिलेगी और तुम्हें इस पिशाचिनी देह से मुक्ति मिल जाएगी। मेधावी ने
उस पिशाचिनी मंजू घोषा को सारा व्रत का विधान बताया और अपने पिता के आश्रम लौट गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, पुत्र तुमने क्या किया? तुम्हारे शरीर से सारे तप नष्ट हो चुके हैं, तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण कर कर अपना सारा तप नष्ट कर दिया है और बहुत बड़ा पाप किया है। कृपा कर मुझे इस पाप से छुटकारा पाने की कोई विधि बताइए। तो ऋषि च्यवन ने कहा, पुत्र तुम चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन के इस वचन को सुनकर मेधावी ऋषि ने विधिपूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत उपवास किया और सारे पाप नष्ट कर दिए। और मंजू घोषा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी देह से छूटकर अपने स्वर्गलोक को चली जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो कोई भी इस पापमोचनी एकादशी का व्रत उपवास विधिपूर्वक करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगत बंधुओं, आपको यह पावन प्रसंग कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। पुनः और किसी प्रसंग के साथ मिलेंगे, तो आपसे विदा लेते हैं। जय श्रीमन नारायण।